आप देख रहे हैं AKP न्यूज। एक कैम्बल रोड पर स्थित एक दुकान के बाहर अन्नू अनवर नामक व्यक्ति की गोली मार दी गई। अस्पताल ले जाने के पश्चात उसे डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। तो मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई थी और वहां स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने के पश्चात आरोपी द्वारा अपना अपराध कबूल लिया गया और उसने बताया कि व्यक्तिगत रंजिश के चलते उसने आज वहां जाकर इस व्यक्ति को गोली मारी थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और तहरीर प्राप्त कर ली गई है। FIR दर्ज की जा रही है और जो आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में है। मौके पर शांति है, पुलिस की व्यवस्था फिर भी इन आरोपी और वादी प्रतिवादी के घर के देखिए, अभी हम जिस प्रकरण के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ उसी के बारे में जानकारी दे पाएंगे। बाकी सारे जानकारी अगर जब तक हम वेरीफाई ना कर लें उसके प्रामाणिकता के बारे में 100% हमें स्वयं श्योरिटी न हो जाए तब तक देना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। सर, मौके से क्या आला कत्ल वगैरह बरामद हुआ है कुछ? मौके से एक व्यक्ति के पास से एक तमंचा मिला और एक पिस्टल भी बरामद हुई है और उनके एंटीसीडेंट्स भी पुलिस वेरीफाई करा रही है। हमने ये भी निर्देशित किया है कि जहाँ कहीं से भी जिस व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई उसने अपना तमंचा प्राप्त किया था, उस व्यक्ति के बारे में जानकारी की जाए कि कैसे ये क्रय विक्रय हुआ और कहाँ से ये लाया। ऐसे किसी भी व्यक्ति का जिसका थोड़ा सा भी लिंकेज इस घटना से होगा उसे हम जो है विवेचना से अलग नहीं करेंगे, बल्कि जिसका जितना आरोप है उतनी सजा उस व्यक्ति को जरूर मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सर, जैसे गोली चली पिस्टल का नाम आ रहा, देसी तमंचा है। किसी भी प्रकार की कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति जो है पूरी तरह से नियंत्रण में है। किसी और आगे विधिक कार्रवाई की जाए। सर, जो लोग पकड़े गए इनका कोई आपराधिक इतिहास पहले से भी है क्या कुछ? देखिए, अभी तक जो एक व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध कबूल किया गया उसने बताया कि उसके द्वारा ही यह कार्य किया गया है। उसका अन्य कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है, फिर भी पुलिस द्वारा इसकी जानकारी अपने स्तर से की जा रही है। सर, मृतक का कोई आपराधिक इतिहास? देखिए, जिस व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हुई है उसके अन्य किसी इतिहास के बारे में कोई टिप्पणी करना इस समय औचित्यपूर्ण नहीं है, परंतु वो पूर्व में पुलिस के कुछ केसेस उसके ऊपर भी लगे हुए थे, ऐसी जानकारी मिली है, पर स्पेसिफिक्स आपको विश्लेषण के बाद ही बताया जा सके। सर, क्या 50,000 का इनाम भी रह चुका है पुराना? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो है अभी सारा विश्लेषण चल रहा है थानों में किस व्यक्ति के ऊपर क्या मुकदमे कायम है। आरोपी के ऊपर अन्य कोई मुकदमा इससे पहले होने की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और जो मृतक है उसके ऊपर कुछ एक मुकदमे थे पूर्व में। हिस्ट्री शीट भी खुली हुई है उसकी, पर इससे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी आपको इस समय दे पाना संभव नहीं होगा। 2020 में पर अभी ऐसे यकीन करना उचित नहीं है। हम वही बात अपने स्तर से कह सकते हैं जिसके बारे में हम जिस प्रामाणिकता के साथ कह सकें। साथ में जो बजरंग सोनकर था, इसका क्या कुछ रोल है उसमें? अभी अन्य किसी व्यक्ति का रोल सामने नहीं आया है। स्वयं जिसने हत्या की है, जिसने गोली चलाई है, उसके द्वारा कहा गया कि वो स्वयं आया था और अकेला इस घटना को कारित किया है। फिर भी यदि अन्य किसी व्यक्ति का इसमें किसी प्रकार का भी संबंध होगा तो ये विवेचना के दौरान ही प्रकाश में आएगा। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और फिलहाल उसी की अरेस्टिंग की जा रही है। अन्य व्यक्तियों का यदि रोल सामने आता है, किसी प्रकार की भूमिका सामने आती है, तो और भी कोई एडिशनल व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल शारिक नाम का व्यक्ति इस प्रकरण में पुलिस द्वारा